वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी में हम आपको पढ़ा रहे थे काव्य, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में सेकंड थर्ड लेसन स्टार्ट किया था, जिसमें रहीम के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा था, जिसे हमने आपको होमवर्क भी दिया था। और हमने दोहा स्टार्ट किया है, जिसमें से हमारे 5 दोहे हो गए थे। 5वां फिर रिवाइज करें, जिससे कि आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे सब। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। इसमें रहीमदास जी कह बोल रहे हैं कि संपत्ति सगे, यदि मनुष्य के पास संपत्ति होती है तो बहुत सारे लोग तरह तरह से उनके सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन विपत्ति के समय जो साथ नहीं छोड़ता है वही सच्चा मित्र होता है। जब सुख आता है तो सभी अपने हो जाते हैं, लेकिन दुख के समय सब साथ छोड़ देते हैं, और लेकिन जो साथ देता है वही अपना सगा होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मुंह, रहीमन मछली नीर की दऊ न छाड़त छो। इसमें एक सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। जिस प्रकार नदी में जाल डालने से उस जाल में मछली फंस जाती है ना, और मछली की सहेली कौन होती है? पानी। पानी तो आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन मछली अपने साथी से बिछड़ने पर वो तड़प तड़प कर मर जाती है और उसका साथी आगे बढ़ जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। इसमें सच्चे प्रेम के बारे में बताया है कि विपत्ति आने पर भी जो मनुष्य का जो सच्चा प्रेम होता है वह छूटता नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद है दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। दीन सबन को लखत है, मतलब दीन दरिद्र मनुष्य वो सभी को देखते हैं, लेकिन दीन ही लखे न कोई, लेकिन उन दीन दरिद्र मनुष्यों की तरफ कोई नहीं देखता है। जो रहीमन दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए, और जो मनुष्य उन दीन दरिद्रों की तरफ देखता है अर्थात उनकी सहायता करता है, वह उनके लिए दीन बंधु, मतलब वह उनके लिए भगवान के समान होता है ना। जो गरीब मनुष्य होते हैं, जो दीनहीन मनुष्य होते हैं, वे सभी की तरफ आशा से देखते हैं कि कोई उनकी सहायता करेगा, लेकिन इन दीनहीन व्यक्तियों की तरफ कोई सहायता का हाथ नहीं बढ़ाता है, और जो उनके लिए सहायता करते हैं वह उनके लिए भगवान के समान होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। प्रीतम छवि नैने बसई, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लकी, पथिक आपू फिर जाए। रहीमदास जी बोल रहे हैं, जब हृदय में, जब नैनों में प्रीतम की छवि समाई जाती है तो उस नेत्र में किसी और के लिए स्थान नहीं होता है। उसी प्रकार जैसे यदि कोई सराय भर जाती है, एक भरी हुई सराय में यदि कोई पथिक आ जाता है तो उस भरी हुई सराय को देखकर उसमें स्थान न होने के कारण वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब एक बार नेत्र में, नैनों में प्रीतम अर्थात परमेश्वर का रूप सौंदर्य समाने पर और किसी के लिए कोई स्थान नहीं रहता। नेक्स्ट, रहीमन धागा प्रेम का, मत टोरो चटकाए, टूटे से फिर ना टूटे, जुड़े गांठ पर जाए। ये तो सभी ने सुना होगा, बहुत अच्छा दोहा है। रहीम जी कह रहे हैं कि धागा प्रेम का, जो प्रेम का जो धागा होता है उसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिरी न जुड़े, अगर एक बार टूट जाता है तो वो नहीं जुड़ता है। जुड़े गांठ पड़ जाए, यदि वो जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात उसमें दरार आ जाती है। यदि आपसी संबंध एक बार टूट जाते हैं और उसमें फिर भी मिलते हैं तो फिर भी उनमें एक प्रकार की दरार आ जाती है। इसीलिए हमें प्रेम के धागे, प्रेम का जो संबंध है आपसी संबंधों में, को नहीं तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। इसमें ये 10th वाला है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठे तैसोई फल दीन। इसमें रहीम जी बोल रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, कदली मतलब केला, सीप और भुजंग मीन सर के मुख में, स्वाति एक गुण तीन, जो स्वाति नक्षत्र की बूंदें होती हैं, जो पानी की बूंदें होती हैं, वो पानी की बूंदें तो एक समान होती है, लेकिन तीनों पर पड़ने पर उसका प्रभाव भी अलग होता है। जैसे केले पर पड़ने पर, जब केले पर
वो बूंदे हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो कपूर के दाने हैं, और सीप पर पड़ने पर वो मोती के समान चमकते हैं, और भुजंग मतलब सर्प, सर्प के मुंह में पड़ने से वो जो पानी के जो नक्षत्र की बूंदे हैं वह एक विष जहर के समान बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल होत, मतलब जो मनुष्य जैसी संगति में बैठता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि वह सज्जन व्यक्ति के साथ है तो सज्जन अच्छे व्यवहार आएंगे, और यदि दुर्जन व्यक्तियों के साथ बैठता है तो वह भी दुर्जन बन जाता है। क्लियर हो गया? मतलब जैसे मनुष्य जैसे संगति में रहता है, यदि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा व्यवहार सीखेंगे, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो वैसा ही बुरे आचरण का वह बन जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखेंगे, तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काओ हित संपत्ति सजे सुजान। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि तरवर फल नहीं खाते। तरवर मतलब वृक्ष जो है वो फल तो देते हैं औरों को, लेकिन अपना फल कभी नहीं खाते हैं। वैसे ही सरवर पिए न पान, वैसे सरोवर है, जो सरोवर का जल है वो भी कभी नहीं पीता है। वो किसके लिए होता है? औरों, उसका जल का उपयोग अन्य लोगों के लिए होता है ना। वो अपनी चीजों का यूज अपने लिए नहीं करते हैं। कहीं रहीमन पर काज हित संपत्ति सजी सुजान। इसी प्रकार जो परोपकारी व्यक्ति होता है उसकी जो संपत्ति होती है वह भी परोपकार कार्य के लिए ही होती है ना। जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है, परोपकारी होता है, वो अपनी संपत्ति का यूज भी, उपयोग भी दूसरों की मदद के लिए ही करता है। क्लियर? उसके बाद देखेंगे 12th वाला, रहीमन देखी बढ़ुन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई कहां करे तरवारी। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का अनादर नहीं करना चाहिए। क्यों? जहां काम आवे सुई, जहां काम सुई आती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती है। इसीलिए हमें छोटों का अनादर नहीं करना चाहिए। क्लियर? इसके बाद 13 देखेंगे, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बढ़ी अखियां निरखी अखियन को सुख होत। इसमें रहीमदास जी ने एक उदाहरण भी दिया है कि जो मनुष्य अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर उसे एक आनंद प्राप्त होता है, अपनी बड़े बड़े नेत्रों को देखकर उसे एक सुख का अनुभव प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति है अपने परिवार को प्रसन्न और बढ़ता हुआ देखकर उसे खुशी का अनुभव होता है। लिखा है ना, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। अपने गोत्र, अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर मनुष्य को भी आनंद मिलता है। उसी प्रकार जैसे किसी मनुष्य अपनी बड़े बड़े नेत्रों को जब देखता है तो उसे सुख का अनुभव होता है। ठीक है? इसके बाद देखेंगे 14 लास्ट वाला है, रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के देहू भांति विपरीति। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि काटे चाटे स्वान के दोही भांति विपरीति। मतलब जो कुत्ता होता है वो हम पालते तो हैं, लेकिन यदि वह काट देता है तो उसका जहर फैल जाता है पूरे शरीर में, इससे भी नुकसान होता है। और दूसरा, यदि वह कुत्ता चाटता है शरीर को तो वो शरीर क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है ना। मतलब दोनों ही स्थिति में आशय यही है, इस प्रकार से दोनों की ही हानि होती है। मतलब कहने का मतलब है जो तुच्छ विचारता नीच मनुष्यों से प्रेम और द्वेष नहीं करना चाहिए। उसमें हमें किसी प्रकार का हमें इससे संबंध भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें कहीं ना कहीं हानि होगी। इसलिए कवि रहीमदास जी ने इस कुत्ते का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार कुत्ते के काट लेने से पीड़ा होती है और चाट लेने के कारण अपवित्र हो जाता है शरीर, तो हानि तो होती है। इसीलिए हमें तुच्छ विचार वाले अथवा नीच मनुष्यों से न प्रेम ही करना चाहिए, न ही उनसे कोई द्वेष ही रखना चाहिए। क्लियर हो गया सब? ये दोहा आज हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जितने भी हमने आपको दोहे समझाए हैं वो आप अपनी काव्य की कॉपी में करेंगे। स्कूल में
कॉपियां मंगाई जा रही हैं, तो ये वर्क आप कंप्लीट करके ही स्कूल में सबमिट करेंगे कॉपी, जिससे कि आपकी सब सारा वर्क करेक्शन हो जाएगा। क्लियर? ये सब आप काव्य के काम में कॉपी में करेंगे। काव्य का काम काव्य के जो जितना भी काव्य का वर्क है वो काव्य की कॉपी में होगा, और जितना भी जो भी वर्क जिसमें दिया जा रहा है वो उसी में ही आप करेंगे। क्लियर? ओके क्लास।